आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मींस चक्रवृद्धि ब्याज पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रिक को ध्यान रखना है। ट्रिक ये है कि अगर आपसे 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो आपको रेशियो याद रखना होगा। रेशियो होता है 2:1। अगर आप 2 years का रेशियो याद रखते हैं तो उसके हेल्प से आप 3 years, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन का रेशियो अपने आप निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 years का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 years का निकालना है तो 3 हम आगे लिख देंगे, उसके बाद हम ऊपर के नंबर्स को ऐड कर देंगे तो 2 + 1 हो जाएगा 3। और आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में हमेशा हम रेशियो 1 लगाते हैं, ठीक है। सपोज़ अब हमें 4 years का निकालना है तो 4 years का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 लिख देंगे, उसके बाद ऊपर के नंबर्स को प्लस करेंगे। 3 + 3 हो जाएगा 6, 3 + 1 हो जाएगा 4 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा है प्लस करने के लिए तो लास्ट में हम लगा देंगे रेशियो 1। सिमिलरली मैं आपको एक और बता देती हूँ। सपोज़ हमें 5 years का रेशियो निकालना है तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे। अब हम ऊपर के नंबर्स को प्लस करेंगे। 4 + 6 हो जाएगा 10, 6 + 4 हो जाएगा 10, 4 + 1 हो जाएगा 5 और लास्ट में कोई नंबर प्लस करने को नहीं बचा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। तो उसी प्रकार से आप 6 years, 7 years, 8 years और जितने भी ईयर्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो आप सबसे पहले ये रेशियो निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि 2 years का आपको याद करना पड़ेगा जो कि रेशियो होता है 2:1। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें 2 years का ही पूछा गया है तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो रेशियो यूज़ करेंगे वो है हमारा 2:1, ठीक है। अब हमें करना ये है कि सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें 12,600 का 10% निकालना है तो सबसे पहले हम रफ में 12,600 का 10% निकाल लेंगे। 10% मीन्स 10/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल तो ये हो गया हमारा 1260। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वो हमें 2 years का पूछ रहे हैं हम तो इसे हम 2 बार सॉल्व करेंगे। अगर 3 years का पूछेंगे तो हम 3 बार सॉल्व करेंगे, मीन्स 3 बार 10% निकालेंगे। 4 years का पूछेंगे तो हम 4 बार इसे 10% निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 2 years पूछा है इसलिए हमें 2 बार 10% निकालना होगा। एक बार हमने निकाल लिया है, अब दूसरी बार के लिए हम इसका यूज़ करेंगे तो ये है हमारा 1260। अगेन हम इसका भी 10% ही निकालेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल तो ये हो गया हमारा 126। अब आपको करना ये है कि जो दोनों आंसर मिले हैं उन्हें लाइन से, पहला आंसर है हमारा 1260 तो हम इसके नीचे लिख देंगे 1260 और दूसरा आंसर है हमारा 126 तो इसके नीचे लिख देंगे हम 126। हमें ध्यान रखना है कि है लाइन से ही हमें लिखना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। अब आपको करना ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, 2 में सबसे पहले हम 1260 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 2 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 2 1 ज़ा 2, क्लियर। और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 126। अब आंसर हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 + 2 4, 5 + 1 6, 2 6 4 6। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा और अगर कोई डाउट है तो हम सेकंड क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें रेशियो फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे आप 2 years का रेशियो जानते ही हैं। 2 years का रेशियो होता है 2:1, क्लियर।
तो 2 इयर्स के रेशियो की हेल्प से यहाँ पे 3 इयर्स का पूछा है, इसलिए हम सबसे पहले 3 इयर्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3 इयर्स का निकालना है तो हम 3 लिखेंगे, उसके बाद ऊपर वाले नंबर्स को प्लस कर देंगे तो 2 + 1 भी हो जाएगा 3, और लास्ट में हमें क्या ध्यान रखना है कि लास्ट में हमें 1 लिखना है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रेशियो यूज़ करेंगे 3:3:1, ठीक है। अब हमें परसेंट को ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले हम 8000 का 5% निकालेंगे, तो 8000 का 5%, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 8 5 हो जाएगा 40, तो 8000 का 5% हो गया है 400 रुपीज़। अब यहाँ पे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जितने ईयर्स होते हैं उतनी बार हमें परसेंट का कैलकुलेशन करना होता है। यहाँ पे 3 ईयर्स हैं, इसका मतलब है हमें 3 बार 5% 5% निकालना होगा। ओके, 1 टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम अब हम जो आंसर आता है उसी का 5% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 400 और ये सेम रहेगा 5/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 4 सा 20। 2 बार हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब तीसरी बार फाइंड आउट करने के लिए हम 20 का यूज़ करेंगे। 20 इंटू परसेंट विल बी सेम, दैट इज़ 5/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 5 सा होता है 10, तो 10/10 हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे हमें 3 आंसर मिल गए हैं, 400, 220 एंड 1। तो 1 बाय 1 ऑर्डर में हमें इन नंबर्स के नीचे लिख देंगे। सबसे पहले 400, देन 20, देन 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 400, देन 20, देन 1। अब हमें क्या करना है, इन सब का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 400 हो जाएगा 1200, 3 × 20 होता है 60 और 1 × 1 होता है 1। इन्हें हम ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1612। ओके, सो 1261 आंसर है। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 4 years एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। सबसे पहले हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे 4 years का पूछा है, तो सबसे पहले 2 years का रेशियो होता है 2:1। अब 2 के बाद हम 3 years का निकालेंगे। 3 years का निकालने के लिए सबसे पहले हम आगे 3 लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को प्लस कर देंगे। 2 + 1 हो जाएगा 3। कोई नंबर नहीं बचा है प्लस करने को, तो लास्ट में हम लिख देंगे 1। अब हम इसकी हेल्प से 4 years का फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम आगे लिखेंगे 4, ऊपर वाले नंबर्स को प्लस करना है। 3 + 3 हो जाएगा 6, 3 + 1 हो जाएगा 4। कोई भी नंबर प्लस करने को नहीं बचा है, तो लास्ट में हम लिख देंगे 1। क्लियर? इसका मतलब है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रेशियो यूज़ करेंगे 4:6:4:1। क्लियर? अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। देखिए तो सबसे पहले हम 5000 का 4% निकाल लेंगे। 5000 × 4% मीन्स 4/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 बची है, 5 4 सा 20। अभी मैंने आपको लास्ट 2 क्वेश्चंस में बताया कि जितने ईयर्स लिखे होते हैं उतनी टाइम हमें कैलकुलेशन करना होता है। यहाँ पे 4 ईयर्स हैं, इट मीन्स हमें 4 टाइम्स कैलकुलेशन करना है। 1 टाइम हमने कर लिया है। अब हम किसका 4% निकालेंगे? 200 का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 200 का 4%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 4 2 सा हो जाएगा 8। 2 टाइम कैलकुलेशन हो गया है। अब थर्ड टाइम में हम यूज़ करेंगे 8 का। 8 का 4%, तो देखिए 8 4 सा हो जाएगा 32, 32/100। तो ये डायरेक्टली आप इसको डेसिमल में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.32। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये 3 टाइम्स हमने कैलकुलेशन कर दिया है, लेकिन 4 ईयर्स हैं, इसका मतलब है हमें 4 टाइम्स कैलकुलेशन करना है। तो 0.32 मल्टीप्लाई अगेन 4/100। ठीक है, तो देखिए
इसको भी मैं ऐसे कर दूंगी अपॉन में 100। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 128 अपॉन 1 और कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 1 2 8 1 2 3 4, 4 ज़ीरो हैं तो यहाँ पे हमें 4 डिजिट्स चाहिए होंगी, इसके लिए मैं आगे ज़ीरो लगा रही हूँ। इसका मतलब है इसका आंसर होगा 0.0128। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 4 आंसर मिल गए हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इनके नीचे लिख देंगे। फर्स्ट है हमारा 200, देन नेक्स्ट है 8, फिर है 0.32 और लास्ट है 0.128, सॉरी 0.0128। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 4 को 200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800, 8 6 हो जाएगा 48, 0.32 का हमें मल्टीप्लाई करना है 4 में, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 1.28। और इसका करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा 0.0128। आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो 800 प्लस 42 होता है 848 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0.28 और ये हो जाएगा 0.0128। 8 2 8 प्लस 1 9 2 एंड 1, तो 1 प्लस 2928 और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 849.2928। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।